Hello bachcho, let's read the given question. The question says a slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees Celsius. A block of ice at 0 degrees Celsius rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. The thermal conductivity of the slab is given latent heat of fusion for ice as 3.36 10 raised to 5 joule per kg. ऑप्शन ए हमें गिवन है 1.2 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन बी गिवन है 1.29 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी इज गिवन एज 2.05 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी इज 1.02 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को वी कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन. सो वी हैव अ स्लैब, ठीक है, जिसका एरिया हमें गिवन है. ठीक, नीचे इट्स एरिया इज बीन गिवन और थिकनेस भी गिवन है. सो थिकनेस भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं हम. सो ये कुछ थिकनेस है इसकी. नीचे से हमने इसे स्टीम दी, स्टीम है नीचे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि TA मान लेते हैं ये साइड. सो इट इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस. ऊपर आइस रखी हुई है, ठीक है, ऊपर आइस है. इसका टेम्परेचर है लेट्स से TB और ये है 0 डिग्री सेल्सियस या TI कह देते हैं हम इसे. ठीक, और इसे हम कह देते हैं T ऑफ स्टीम. अब यहाँ पे वी कैन सी के हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी फ्रॉम डाउन टू अप. ठीक है, और हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड. सो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जब भी फेज का चेंज होगा, दैट इज यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल कम इनटू पिक्चर. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर, दैट इज Q इज इक्वल्स टू M इंटू L. L क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ठीक है, अब इतनी अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड. ये फॉर्मूले का क्या मतलब है? यहाँ पे Q का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस बेसिकली. और इसका उल्टा भी बोला जा सकता है इसको, टू फ्रीज द लिक्विड. ठीक है, क्योंकि दोनों का दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ही है कि आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लिक्विड फेज. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन से नाउ फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड इतनी अमाउंट ऑफ हीट पहुंची होगी आइस के पास एंड आइस गॉट मेल्टेड. ठीक है, सो ये जो हीट पहुंची मीन्स यहाँ से ट्रांसफर हुई है, दैट इज Q. अब उस हीट ट्रांसफर को हम क्या लिख सकते हैं? दैट हीट ट्रांसफर कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. हम उसे लिख सकते हैं KA डेल्टा T अपॉन वी कैन राइट दिस एज टू बी Q बाई T कर देते हैं इसे रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसे हम कहते हैं हीट करंट, दैट इज H से डिनोट करते हैं. और ये हो जाएगा अपॉन L. ठीक है ना. अब L मीन्स यहाँ पे इसकी थिकनेस के बराबर हो जाएगा L. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहीं से वी विल ट्राई टू सॉल्व द आंसर टू सॉल्व द क्वेश्चन टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस K. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट K की क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम? K कैन बी रिटन एज Q L अपॉन दिस कैन बी रिटन एज टाइम भी हमें गिवन है बेसिकली इन 1 आवर, है ना. तो T इंटू डेल्टा T और यहाँ पे आ जाएगा एरिया. सो इसी फॉर्मूले में Q को हम क्या लिख सकते हैं? ML. ठीक है, और यहाँ पे ML इज लेटेंट हीट और यहाँ पे ये जो L है ये थिकनेस है बेसिकली, या लेंथ है जिधर से वो हीट पास हो रही है. एंड T is time change in temperature into area of cross section. So just we need to substitute the values now. So 4.8 into ये given है 3.36 10 raised to 5 joule per kg into length means तो thickness है वो given है 0.1 मीटर divided by time given है कितना टाइम गिवन है हमें? 1 आवर. 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 100. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है 0.36. सो सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो होगा 16.128 इंटू 10 रेज टू 4 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 129600.
एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1.244 जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी वी आर गेटिंग, और ये ऑप्शन ए के साथ मैच होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द